जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्नों पर आधारित जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल बिना स्किप किए पूरे वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन प्रतिदिन पूछे जा रहे हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 18 से विभाज्य नहीं है। चार ऑप्शन में से ऐसी संख्या बताना है जो 18 से विभाज्य नहीं है। तो 18 का भाग नहीं लगाना, 18 से विभाजित होने की शर्त आपको याद होना चाहिए। तो 18 से कोई भी संख्या विभाजित कब होती है? जब वो संख्या 9 से डिवाइड हो और 2 से डिवाइड हो, क्योंकि 9 गुणा 2 करने पर 18 बनता है। तो जो संख्या 2 से डिवाइड होती है, दो का रूल क्या लगेगा? तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 2 से डिवाइड होती है। मतलब यहाँ पर ये चारों ऑप्शन 2 से तो डिवाइड हैं। अब 9 का रूल इसमें लगना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं 9 से विभाजित होने की शर्त क्या है। संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग करो। जैसे कि यहाँ पर 2 3 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और एक 6, 6 में 7 जोड़ा 13, 13 5 18। ये वाला 18 योग बना अंकों का और ये 9 से डिवाइड है और ये संख्या 2 से भी डिवाइड है। मतलब तो इस प्रकार ये संख्या 18 से विभाज्य। हमें क्या ढूंढना है? जो 18 से विभाजित ना हो। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 में अंकों का योग करो। 6 4 10 और 5 15, 15 2 17, 17 3 20 और 7 27। ये 27 अंकों का योग 9 से डिवाइड है। ये पूरी संख्या 18 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर 2 भी सही जवाब नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करेंगे। 9 8 17 और 17 में 5 को जोड़ेंगे तो 22, 22 में 7 को जोड़ेंगे 29 और 29 में 4 को जोड़ा 33, 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 बनेगा। अंकों का योग 35 9 से विभाजित नहीं है। ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये 18 से भी विभाजित नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी से दुगुना अच्छा श्रमिक है। वे एक साथ एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर देते हैं। बी को अकेले इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिनों का समय लगेगा? यहाँ दो लोगों का नाम आया, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है और ए जो है बी से दुगना अच्छा श्रमिक है। इसका मतलब इनकी कार्य क्षमता की बात की जा रही है। क्वेश्चन में कार्य क्षमता की बात की जा रही है। तो ए जो रहेगा बी से दुगना काम करता है। मतलब अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए उतने समय में 2 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता बना लेना। अब यहाँ पर क्या कहा कि दोनों मिलकर 14 दिन में किसी काम को कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? कुल काम निकालोगे कि इनके पास टोटल काम कितना है। तो ए और बी मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में 2 प्लस 1 यानी कि 3 यूनिट काम होता है। तो 14 दिन में जितना भी काम होगा वही टोटल काम है यहाँ पर। तो 14 गुणा 3 करोगे तो टोटल काम यहाँ पर 42 यूनिट है। क्वेश्चन ने कहा अगर इस काम को अकेला बी करेगा तो कितना समय लगेगा? तो बी का समय पूछा, यानी 42 यूनिट काम अगर अकेला बी करे तो कितना समय लगेगा। बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है तो 42 यूनिट होने में टोटल जो टाइम लगेगा 42 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 77 76 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का रेशो दिया गया है। त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो प्यारे साथियों, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो परिमाप का फॉर्मूला किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ त्रिभुज के परिमाप की अगर बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी, उसकी तीनों भुजाएं जो है उनका योग ही इसका परिमाप बनेगा। क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल दिया, तो आप क्या करो, इसकी एक भुजा तो 3x मान लो, एक भुजा इसकी 4x मान लो और एक भुजा इसकी 5x हो जाएगी। ये कौन सा त्रिभुज है आप कैसे पता करोगे? तो याद रखना ये समकोण त्रिभुज है। कैसे पता चला? तो एक ट्रिपलेट होती है समकोण त्रिभुज में 3 4 5, वो यहाँ पर यूज हो रही है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण होती है और अन्य दो भुजाएं एक लंब और एक आधार है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल दिया, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा
आधार गुणा ऊंचाई। और अगर ये समकोण त्रिभुज हैं तो इसमें 3x और 4x में एक आधार मान लो और एक ऊंचाई मान लो, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल की जगह आपको लिखना है 777 बराबर 1/2। आधार की जगह आप कुछ भी लिख लो, मान ला कि 4x होगा गुणा ऊंचाई 3x होगा। आप इन्हें काटो, 2 से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पर कितना बनेगा, टोटल 6x² बनेगा। और यहाँ पर आ जाएगा 777 और 6। हम x² को यहीं रखकर क्या करेंगे, ये गुणा का 6 इधर भाग में आ जाएगा, तो 777 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे इसको, 6 बन जा 6 और यहाँ पर बचेगा 1। तो 6 दूनी 12, यहाँ पर 2 बार फिर भाग जाएगा, 5 बचेगा। 6 8 48, 6 9 की 54 और यहाँ पर बचेगा 3 और 6 चंग 36। तो यहाँ पर x² का मान कितना आया, 1296। हमें चाहिए x का मान, तो ये वर्ग हटाना पड़ेगा। और जब एक साइड से वर्ग हटता है तो दूसरी साइड रूट लग जाता है, यानी कि 1296 पर 2 घात की करनी लगेगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे हम लोग। तो ये याद रखिएगा 36 का वर्ग है, 36 का वर्ग 1296 होता है, तो x का वैल्यू कितना मिला, 36 मिला। क्वेश्चन में कहा गया कि परिमाप बताओ, तो यहाँ पर सभी भुजाओं का योग बताना है और सभी भुजाओं का अनुपात हमने मान लिया। एक भुजा 3x थी, दूसरी भुजा 4x थी और तीसरी भुजा 5x थी। तो आप इनका योग कर लो डायरेक्ट, 5 4 9 3 12, यानी टोटल 12x इनका परिमाप है। और 12 गुणा x का वैल्यू कितना आया, 36। 36 से गुणा 12 का करोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 432, यानी 432 सेंटीमीटर याद रखिएगा इसका परिमाप है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्वेश्चन में दी है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है √3/4 और गुणा a की पावर 2। ए क्या होती है, इसकी भुजा होती है और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब आपको क्या करना है, ऊंचाई दी है तो ऊंचाई का फॉर्मूला लगाओ। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 और गुणा में ए इसकी भुजा होगी। ऊंचाई की जगह हमें लिखना होगा 15 और गुणा में 2 आ जाएगा, भाग का 2 गुणा में और गुणा का √3 इधर आएगा तो भाग में। तो ए का मान कितना आया हमारे पास, तो ए का मान हमारे पास बन जाएगा 15 गुणा 2 यानी 30 बटे करनी 3, ये ए का मान बन जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे, क्वेश्चन ने कहा कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इस वैल्यू को, ए की वैल्यू को हम क्षेत्रफल के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि √3/4 गुणा ए की पावर 2। तो ए का मान है हमारे पास 30 बटे √3 की पावर 2 हमें करना होगा। तो हमारे पास क्षेत्रफल आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुणा 30 का वर्ग होता है 900 और करनी 3 गुणा करनी 3 2 बार गुणा होगा तो करनी का 9 बनेगा और 9 से बाहर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर बटे में अपन 3 लिख सकते हैं। 4 से काटेंगे इसको तो हमारे पास कितना बनेगा, तो यहाँ पर 4 से काटने पर 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 20। 3 से काटेंगे इसको तो हमारे पास 3 7 21, 3 5 15, यानी क्षेत्रफल जो बनेगा इसका इधर 75 और क्या बच गया, रूट का 3 गुणा होगा तो 75√3 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ जाएगा इसका एरिया यानी क्षेत्रफल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 4 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज 4500 रुपये है। उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए और दर क्या रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज के केस में 4%। तो सिंपली क्या करो, पहले ये जो साधारण ब्याज दिया है तो आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज करो। हम जानते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा में समय और बटे में आ जाएगा क्या, 100। तो हमारे पास यहाँ से मूलधन हम निकाल पाएंगे। साधारण ब्याज दिया है 4500 बराबर मूलधन यानी प्रिंसिपल हमें लाना है गुणा रेट कितना दिया, 6% दिया और टाइम दिया है क्वेश्चन में 4 वर्ष का ये साधारण ब्याज और बटे में आ जाएगा 100। सिंपली क्या करना है, आप लोगों को इसे सोल्व करना, तो ये 4 से 25 बार कटेगा और ये 25 गुणा में और 6 भाग में चला जाएगा, इधर पी का मान हमारे पास आ जाएगा।
तो यहाँ बनेगा 4500 भाग का 25 गुणा में, और गुणा से 6 इधर आएगा तो डिवाइड में। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 4500 को तो 1500 आ जाएगा। यदि हम 750 का गुणा 25 से करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 18,750। अब हमारे पास मूलधन भी आ चुका है। जब हमारे पास मूलधन आ चुका है तो हमें दर दिया है 4% और समय दिया 2 वर्ष, और हमें लाना है सीआई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले साल का सीआई लाएंगे। और पहले साल का सीआई कैसे लाएंगे, 18,750 का कितना प्रतिशत पहले साल ब्याज लगेगा, 4% निकालो मूलधन का। एक जीरो से एक जीरो कट हो जाएगा, और जब आप इन्हें काटोगे और सोल्व करोगे तो 750 आपके पास पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दूसरे साल का भी सीआई लेके आना है, चक्रवृद्धि ब्याज लाना है। तो 750 तो होगा ही, प्लस 750 का भी कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, 4%। तो आप 4% फिर से निकालो, इन्हें काट लो, 2 दूनी 4, 2 पंज 10, और यहाँ पर ये 15 बार 15 दूनी 30, तो यहाँ टोटल 780 रुपया सीआई दूसरे साल का बनेगा। तो अपन से क्वेश्चन ने पूछा कि कुल सीआई बताओ, कुल चक्रवृद्धि ब्याज। तो 750 में हमें जोड़ देना है 780 को, तो हमारे पास इस प्रकार टोटल 1530 टोटल 2 वर्ष का सीआई बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, दो संख्याओं का अनुपात क्वेश्चन में दिया है 1:7, और उनका महत्तम समापवर्तक 24 दिया और उनका लघुत्तम समापवर्त्य 168 दिया। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो लघुत्तम महत्तम के केस में कंसेप्ट आप सभी जानते हैं कि पहली संख्या का गुणा यदि हम दूसरी संख्या से करें तो उनका लघुत्तम गुणा उनका महत्तम, ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। तो आप क्या करो, जो रेशो दिया है, एक संख्या तो x मान लो, दूसरी संख्या 7x मान लो। तो पहली संख्या की जगह x गुणा दूसरी संख्या हमें दी है 7x बराबर, लघुत्तम दिया है क्वेश्चन में 168 गुणा महत्तम दिया है 24। तो x गुणा x करेंगे, x स्क्वायर बनेगा, इधर आया 168 गुणा 24, और मल्टीप्लाई से 7 इधर आएगा डिवाइड में। तो यहाँ पर 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 और 7 चौको 28। तो एक्स स्क्वायर बराबर हमारे पास आया 24 गुणा 24। हमें यहाँ पर x का वैल्यू चाहिए, तो ये वर्ग हटेगा तो इधर करनी लग जाएगा, किस पर, 24 गुणा 24 पर रूट लगेगा, और यहाँ जब ये रूट हटेगा तो 1/24 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार x का वैल्यू कितना आया हमारे पास, 24 आया। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो क्या करोगे, जो मानी गई संख्याओं में बड़ा वाला संख्या है, यहाँ x का वैल्यू रख दो। 7 गुणा x था और x का वैल्यू आया 24, 24 से 7 का गुणा करेंगे, 7 चौको 28 कैरी 2, 7 दूनी 14 2 16, 168 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, निवेश की गई राशि बताओ। मतलब हमें मूलधन बताना यानी प्रिंसिपल बताना है। रेट दिया क्वेश्चन में 12% है, उसके बाद टाइम भी क्वेश्चन में दिया 2 ईयर है, और उसके बाद में हमें सीआई दिया 2 साल का, कितना 101 और 76। तो आप कैसे सोल्व करोगे, जल्दी से फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। तो 12% की क्या करो, फ्रैक्शन बनाओ। तो 12/100 बनेगा, इसे काटोगे 4 3 12 यानी 3/25 बनेगा। अब क्या करोगे, नीचे वाला तो मूलधन का अनुपात और ऊपर वाला मिश्र धन बनेगा। तो मिश्र धन ऊपर रहेगा, बटे में आ जाएगा मूलधन। क्या करना है आपको समझना है, 25 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 28 रुपया, तो मिश्र धन हो गया, और मूलधन का अनुपात 25 है। अब 2 साल समय है तो इसका 2 बार गुणा कर लो, यानी 28 बटे कितना आ जाएगा 25। आप इसे सोल्व करोगे तो 28 गुणा 28, 28 का वर्ग 784 होता है, और बटे में 25 गुणा 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो यहां से आप ये समझो कि भाई मिश्र धन कितना बना 2 साल में, 784, और मूलधन का अनुपात कितना है 625। तो चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात कितना बनेगा, तो आप 625 को घटा लो 784 में से, तो आपके पास बचेगा 159, और इस 159 अनुपात का मान क्वेश्चन में दिया 10176। एक रेशो का मान लाने के लिए 10176 में
159 का भाग दोगे तो एक रेशो का मान आपके पास 64 निकल के आ जाएगा। अब क्या करोगे, क्वेश्चन में पूछा कि मूलधन बताओ, तो मूलधन बताने के लिए जो एक रेशो का मान आया 64, इसका गुणा आपको मूलधन के अनुपात से कर देना है 625 से। तो जब हम 625 का गुणा 64 से करेंगे तो 40,000 रुपया मूलधन आ जाएगा, 40 और 000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 3 लड़कियों की आयु का औसत दिया, मतलब 3 डेटा का औसत 16 दिया, तो हम योग निकालेंगे। योग बराबर होता है डेटा की संख्या गुणा उनका एवरेज, तो हमारे पास योग आएगा 48 वर्ष। और तीनों की आयु का अनुपात भी दिया 3:5:8। तो यहाँ सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर बताना है। तो क्या करोगे, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, तीनों का योग है और तीनों का रेशो है, तो रेशो का भी योग करो, यानी 3 + 5 और +8, इस रेशो के बराबर कितना हो जाएगा 48। 5 3 8, 8 8 16, 16 रेशो का मान 48 वर्ष हो जाएगा। और एक रेशो का मान लाने के लिए 48 में आप 16 का भाग लो, 16 से काटेंगे, 16 या 48, एक रेशो का मान 3 वर्ष आया। क्वेश्चन में कहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी लड़की की आयु का अंतर बताओ, तो अंतर लाने के लिए रेशो में अंतर देख लो। जो सबसे छोटी लड़की है उसकी आयु का अनुपात है 3 रेशो और सबसे बड़ी का 8 रेशो है, और दोनों में अंतर कितने रेशो का है, 5 रेशो का अंतर है। तो जो एक रेशो का मान आया 3, इसका गुणा 5 से करो तो 15 वर्ष इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। 15 वर्ष किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा 3 घंटियां 11 AM को एक साथ बजती हैं, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो अगली बार कितने समय के बाद बजेंगी, ये लाने के लिए जो आपको मिनट दिए हैं 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट, इनका आपको लेना है एलसीएम, और इनका एलसीएम आएगा 120 मिनट। मतलब अगली बार 120 मिनट के बाद ये एक साथ बजेंगी, तो आपको क्या करना है, इसमें 60 का भाग देना है, तो ये 120 मिनट से 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लास्ट टाइम ये 11 बजे एक साथ बदली थी और अगली बार 2 घंटे बाद बदलेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि 11 बजे के 2 घंटे बाद कितने बज जाएंगे, 1 बज जाएंगे। 1 PM पर याद रखिएगा ये एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट, 8,000 रुपए की राशि 5% की वार्षिक दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9,261 रुपए हो जाए। सीआई में हमें टाइम बताना है, तो आप सीधा क्या करो, अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ, यानी मिश्रधन बराबर होता है पी कोष्टक में 1 + R/100 और पावर हो जाएगी टी। अमाउंट की जगह क्वेश्चन में दिया 9,261 लिखो, 9,261, ये पी गुणा से इधर आएगा तो भाग में लेकर जाओ डायरेक्ट, और पी का मान क्वेश्चन में दिया 8,000 और बराबर कोष्टक में 1 + दर की जगह 5% बटे में आ जाएगा 100 और पावर टी यानी टाइम हमें ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे कोष्टक में सोल्व करेंगे, तो इसे काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0, 20 एकम 20 और 1 21, 21/20, 21/20 की घात यहाँ पर क्या रखोगे, टी फॉर टाइम रखोगे। इधर वाली वैल्यू भी जितना आधार इधर बनेगा उतने ही आधार में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो 21 का क्यूब होता है 9,261, तो इसे भी अपन लिख सकते हैं 21, और 20 का क्यूब होता है कितना 8,000, तो 20 बटे में, और इन दोनों का क्यूब लिख सकते हैं। आधार से आधार को काट दो और घात बराबर हो जाएगी, यानी टी के बराबर कितना आ जाएगा 3 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल रहे हैं प्रतिदिन, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक प्रतिदिन इस क्लास को रिवाइज करते रहना है, आप एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बना पाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।